जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया और संकल्प लेके कहा कि ठीक है प्रभु, आप जो भी मांग रहे हो मैं देने के लिए तैयार हूं। पदानी त्राणी दैत्येन्द्रिहा शम्यतानी पदा मम, ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। और सुनो, वो भी अपने पग से नापूंगा, तुम्हारे पग से नहीं नापूंगा। अब तो राजा बलि और हंसने लगे, कहने लगे लो कर लो बात, 3 बामन उंगल के तो खुद हैं और अपने पग से नापेंगे तो आसन भी नहीं लगेगा। अरे हमारे पग से नापते तो कम से कम 2-3 आसन तो अच्छे से लग ही जाते। बोले नहीं नहीं नहीं, अपने पग से नाप। बोले कोई बात नहीं महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्यारे, यहां पर आपने देखा होगा गुरुदेव ने राजा बलि से कहा कि आप झूठ बोल दो कि मैंने देने को कुछ नहीं कहा, लेकिन राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। अगर जो गुरु भगवान से तुम्हें भिन्न कर रहा है तो गुरु का त्याग कर दोगे, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर आपकी माँ, पिता, भाई, बहन कोई भी आपको भक्ति में आने से रोकते हैं और आपको त्याग करना पड़ रहा है तो कर दो, कोई पाप लगने वाला नहीं है। सर्म तरमान परित्यज्या मामेक शरणम व्रज। गीता में भगवान कहते हैं संसार के सारे धर्म को छोड़ दो, चाहे पति, भाई, माता, पिता, गुरु कोई भी हो, अगर मेरी शरण में आने से तुम्हें कोई रोकता है तो उसको त्याग दो। लेकिन गुरुदेव ने यहां पर कहा राजा बलि से कि आप झूठ बोल दो, मैंने कुछ नहीं कहा है देने को। लेकिन राजा बलि ने झूठ नहीं बोला, संकल्प लिया त्रिलोकी का राज देने के लिए। कहा महाराज ने, राजन हाँ, बोले जब तुमने दान दिया है तो कम से कम प्रणाम तो करो। जैसे ही प्रणाम किया तो एकदम मेरे गोविंद ने अपना चरण ब्रह्मलोक में रख लिया, और ब्रह्मलोक में चरण रखा, सारा ब्रह्मलोक को एक चरण में नाप लिया। दूसरा चरण पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। अब जैसे ही महाराज बलि ने देखा तो पर्वताकार हो गया गोविंद का, और सर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ये बात सुनी तो राजा बलि कहने लगे सुनो, हाँ, बोले 2 भूमि तो पग अभी आपसे नापी गई है, अब ये बताइए तीसरा पग कहाँ रखा जाए। बोले तीसरा पग, हाँ। बोले ये बताइए महाराज, दानी बड़ा है या धन बड़ा है। बोले दानी बड़ा है, अगर दानी बड़ा नहीं होता तो धन कैसे देता। तो बोले प्रभु अभी ये दानी खड़ा है, इस तीसरा मस्तक पर इसके चरण रख दीजिए, इस दानी को भी नाप लीजिए। बामन भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पे रखा और 3 लोकों के राज को नाप करके आज बामन भगवान राजा बलि से कहते हैं महाराज, अरे मैं तो तुम्हें छलने के लिए आया था और तुमने तो मुझे ही छल लिया। प्रभु कैसे छल लिया। बोले मैं तो तुम्हें छलने आया था, तुमने तो अपने आप को भी समर्पण करके और मुझे ही छल लिया। ये बात जब सुनी प्यारे, इतने में राजा बलि की पत्नी आती हैं और महाराज से कहती हैं प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया। मेरे राजा बलि को इस सारी माया से, सारे राजकाज से छुटा दिया और अब हम आराम से भजन करेंगे। बोले नहीं, आप सुततल लोक का राज्य लो और जाकर के राज्य करो। राजा बलि ने कहा सुनो महाराज, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। बोले और? बोले अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। क्या वरदान दे दें? बोले मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जब भी अपने हर द्वारे पे निकलूं बस आपको पहरेदार की तरह हर द्वार पर अपने दर्शन पाऊं। गोविंद कहने लगे राजा बलि फिर तो तुम्हारा पहरेदार बन जाऊंगा, तभी तो हर द्वार पर दर्शन दूंगा। बोले महाराज आप जानिए इसके लिए तो। मेरे गोविंद राजा बलि के पहरेदार बन गए हैं और हर द्वार पर खड़े हुए हैं।